यहाँ कोई दूसरा नहीं है। शिव महापुराण पंडाल, शिव महापुराण जिस भूमि पर होता है 7 दिन वो भूमि तुम पंडाल में जगह नहीं मिले, हमने पहले भी कथाओं में कहा, अपने साथ में लेकर चला करो। एक छाता, 2 पानी की बोतल, एक बिछाने का और एक 2 पानी की बोतल किसके लिए है? एक अपने लिए, एक अपनी अड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन के लिए। उसके अपन किसी को कुछ नहीं दे सकते, अपनी पड़ोसन को थोड़ा सा पानी तो पिला सकते हैं। पंडाल में किसी का मुख झूठा करा देना, समझ लेना कि भोलेनाथ ने तुम्हारा भंडार खोलना प्रारंभ कर दिया। किसी का मुख झूठा करा देना, एक जरा सी टॉफी खिला दी, कोई ने बिस्कुट खिला दिया, कोई ने कोई सामान घर से बना कर लिया। कई लोग पूड़ी लाते हैं, कोई चाय पिलाता है, कोई कॉफी पिलाता है, कोई दूध पिलाता है, कोई सामग्री लाता है, रात दिन लोग सेवा करते हैं। कुछ ना कुछ पुण्याई अपने जीवन में एकत्रित करें। यह शिव महापुराण का पंडाल नहीं, यह कुबेरेश्वर बाबा का कल्प वृक्ष है, जिस वृक्ष के नीचे बैठकर जो मांगा जाता है वो प्राप्त हो जाता है, वो प्राप्त हो। आप सब बैठकर जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति करते हो, भजन करते हो, स्मरण करते हो, कीर्तन करते हो, ये उसका रास्ता। किस रूप में शिव यहां आते हैं, किस रूप में भोलेनाथ यहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं, किस रूप में भगवान शंकर कथा का वाचन करते हैं, और किस रूप में हम अभिमन्यु जी पाटिल जी को, सुनील पाटिल जी को, सम्राट जी को, संदीप जी पाटिल जी को, इनको इतना कहेंगे कि कथा, सम्राट भाई आप हो, संदीप भाई आप हो, अभिनव जी आप हो, कथा शंकर इस सूरत में आपको चुना है अपनी कथा के माध्यम से अपनी कथा को कराने के लिए। कहीं शिव की उदारता से, कहीं शंकर की करुणा से। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, डोरे हटो छड़ीना में कटी जानी, भोले मेरे शंभो में। किस रूप में भगवान शंकर आते हैं, किस रूप में भगवान शंकर कथा बाँचते हैं, किस रूप में भगवान शंकर कथा सुनते हैं, किस रूप में भगवान शंकर कथा करवाते हैं, ये वही जान सकते। आपकी हमारी सामर्थ्यता नहीं, आप और हम तो केवल एक निमित्त मात्र है, केवल एक निमित्त। शरणानंद कार्तिकेय जी ने गणेश जी से कहा, यदि आपके मन में मंदिर जाने का भाव प्रकट हो गया, आपके मन में शंकर जी की भजन करने का भाव प्रकट हो गया, आपके मन में शिव महापुराण की कथा सुनने का भाव प्रकट हो गया, आपके मन में 1 लोटा जल शंकर जी को चढ़ाने का भाव प्रकट हो गया, तो समझ लो कि भगवान शंकर तुम्हारे दुख काटना प्रारंभ कर दिए हैं। अब तुम्हारे जीवन में दुख तकलीफ नहीं आ सकती। मन में भाव आ गया। बस कार्तिकेय जी ने गणेश जी से कहा, एक चीज अपने अंदर याद करें, संसार में जन्म लेने के बाद सब कुछ ढूंढ सकते हो, संसार में जन्म लेने के बाद सब कुछ निकाल सकते हो, संसार में जन्म लेने के बाद सब कुछ ढूंढ लोगे, निकाल लोगे, पर संसार में जन्म लेने के बाद, दुनिया में आने के बाद व्यक्ति सब कुछ ढूंढ सकता है, सब कुछ निकाल सकता है, पर दुनिया में आने के बाद व्यक्ति, संसार में आने के बाद व्यक्ति अपनी गलती नहीं ढूंढ सकता और अपनी गलती नहीं निकाल सकता। और शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शिवालय में जाओ, शंकर के मंदिर में जाओ तो 2 चीजें बाहर छोड़कर जाओ, एक चमड़े का जूता और दूसरा चमड़े के शरीर में रहने वाला अहंकार, ये भी बाहर छोड़कर जाओ। शंकर के मंदिर में जब पहुंचो, शिवालय में पहुंचो, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने जाओ तो 2 चीजें बाहर छोड़ जाओ, एक चामड़े का जूता और दूसरा ये चामड़े के शरीर में रहने वाला अहंकार। बस ये 2 चीज मंदिर में लेकर मत जाना, ये 2 चीज शंकर के पास लेकर मत जाना। एक चमड़े का जूता बाहर रहने दो और दूसरा अब चमड़े के शरीर में, ये मनुष्य के शरीर में जो अहंकार रहता है, इस अहंकार को बाहर रहने दो। जब तुम मनुष्य के शरीर में, चामड़े के शरीर में जो अहंकार है, इस अहंकार को जब आप बाहर छोड़ दोगे तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगेगी, परमात्मा मिल जाएगा। किसी ने कहा, गुरुजी आपने एक बार कथा में कहा कि भगवान चामड़े का जूता बाहर करो, चामड़े का शरीर में रहने वाला अहंकार बाहर करो। भगवान तो उस गजासुर के चमड़ी पर भगवान धारण कर लेते हैं, गजासुर की चमड़ी को मृगछाला पहन लेते हैं, वो भी तो चामड़ा ही है। हमारा निवेदन है, एक बार शिव महापुराण की कथा को जरा ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है, ये गजासुर, ये मृगछाला
भगवान जो अपने शरीर पर धारण करे हैं ये कोई साधारण नहीं है। उस मृगछाला को धारण करने वाले उस जीव से पूछो कि उसने भगवान की कितनी भक्ति करी होगी। तब भगवान से प्रार्थना करा कि मेरी चमड़ी भी आपके शरीर के उस किसी काम में आ जाए, आपके चरण रख जाए, आपके चरण की रज रख जाए, बस इतनी कृपा कर दो कि इसको अपने साथ में। महाराज हम तो कहेंगे कि हर पल हर घड़ी शिव को, हर पल हर घड़ी भगवान शंकर को, हर पल हर घड़ी भगवान देवादिदेव महादेव को अपने दिल की बात कहते हैं, अपने मन की बात कहते हैं, अपने हृदय की बात देवादिदेव महादेव को सुनाते हैं। उसके मंदिर में जाओ, सेवा में लीन हो। एक कथा आती है शिव महापुराण में। एक कनक कुंडला नाम की एक अप्सरा थी जिसका नाम था कनक कुंडला। बहुत सुंदर अप्सरा थी, बहुत सुंदर। वो कनक कुंडला इंद्र की सभा में भी नाचती, देवताओं की सभा में जाकर नृत्य करती, सुंदर भी बड़ी थी। उसके शरीर का, उसका चेहरे का आकर्षण खींच लेता था। बहुत सुंदर थी कनक कुंडला। कनक कुंडला के मन में एक भाव था, मैं इंद्र की सभा में नाची हूं, मैं देवताओं की सभा में नाची हूं, मैं सारे देवों की सभा में नाची हूं, मैं सारे देवों को आसक्त कर लेती हूं अपने नृत्य से, अपने गान से, अपनी विद्या से। केवल एक की सभा में नहीं नाची और एक की सभा में नहीं पहुंची। देवताओं की सभा में तो पहुंची, पर देवों का भी जो देव है वो महादेव की सभा में आज तक में जाकर नाची नहीं। महादेव की सभा में आज तक नहीं नाची। अब उस कनक कुंडला को कौन समझाए? तुमरुका जी ने एक बार प्रश्न किया था भगवान शंकर से कि प्रभु, सारी दुनिया में लोग नृत्य करते हैं, सारी दुनिया में लोग नाचते हैं, कूदते हैं, बहुत बहुत नृत्य करते हैं। देव ऋषि नारद भी चारों तरफ घूम घूम कर श्रीमन नारायण गायन करता है, नाचते हैं, श्रीमन नारायण स्मरण करते हैं। पर हे देवादिदेव महादेव, आपकी सभा में, आपकी साक्षी में, आपके सामने कोई नृत्य क्यों नहीं कर पाता? आपके सम्मुख में देवादिदेव महादेव की साक्षी में कोई नृत्य क्यों नहीं कर पाता? शंकर भगवान मुस्कुराकर उत्तर दिए हैं। शंकर भगवान कहते हैं, तुमरुका जी मुझे लोग नटराज कहते हैं। मेरी नट लीला देखने के लिए तो ब्रह्माणी ब्रह्मा जी की धर्मपत्नी भी मृत्युलोक में आकर लीला का दर्शन करती है। और सुनो तुमरुका जी, मेरे सम्मुख में नाचने के लिए कोई अप्सरा की जरूरत नहीं होती। मेरी सभा में केवल नृत्य, भजन, कीर्तन करने के लिए जो दिल की अप्सरा हो, जो मन से पवित्र हो, जो चित्तवृत्ति से पवित्र हो, जो हृदय से पवित्र हो, उसकी जरूरत होती। जरूरत उसकी है। और मैं धन्यवाद दूंगा सूरत नगर की इन सारी शुभ भक्तों को कि आप शंकर जी के भजन में इतने तल्लीन होकर नाचते हो। समझ लेना कि आप दिल से बाबा के पवित्र भाव रखते हो। कौन देख रहा है आपको? घर पर नाचोगे तो कोई ना कोई देख लेगा, शादी में नाचोगे तो कोई ना कोई देख लेगा, किटी पार्टी में नाचोगे तो कोई ना कोई देख लेगा, शादी के फंक्शन में, जन्मदिन में नाचोगे तो कोई ना कोई देख लेगा। यहाँ कौन तुमको देख रहा है? कौन किसको देख रहा है? यहाँ तो सब अपनी मस्ती में नाचो। क्यों? क्योंकि वो किसी को दिखाकर, किसी को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, वो अपने हृदय से, उमंग से नाचकर देवादिदेव महादेव को प्रसन्न कर रहे हैं, भगवान शंकर को प्रसन्न। कनक कुंडला के मन में यह भाव प्रसन्न हो गया। कनक कुंडला के मन में यह भाव आ गया कि मैं देवताओं के सामने नाची हूं, मैं इंद्र के सामने नाची हूं, मैं इनके सामने नाची हूं, मैं उनके सामने नाची हूं, पर आज तक मैं देवों के भी देव महादेव के सामने नहीं नाच पाया। और कई बार मैं गई, ऐसा नहीं है कि कनक कुंडला नहीं गई है शंकर जी के सामने नृत्य करने के लिए। कनक कुंडला कई बार गई, पर कनक कुंडला जब नृत्य करने के लिए सामने जाती थी तो देवादिदेव महादेव समाधि में लीन रहते, समाधि में। और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी दो कृपा दया दर्शन आगो। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख कागो दया करी दर्शन। कनक कुंडला कई बार पहुंची भी, पर शिव नेत्र ही नहीं खोले। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में एक आध बार शंकर जी के मंदिर में दिया लगाया हो?
कभी तो लगाया होगा, लगाया सबने, दीपक रख लो। शिव जी ने तुम्हारे दीपक को देखा कि नहीं देखा, कि तुमने जलाया कि नहीं जलाया? जम के बोलो जरा। तुमने दिया लगाया, दीपक जलाया, शंकर जी ने देखा कि नहीं देखा? शिव महापुराण की कथा कहती है, कनक कुंडला ने विचार करा, कुछ भी हो जाए मैं शंकर जी के मंदिर, भगवान शंकर की साक्षी में कैलाश पर शिव के सामने अपना नृत्य प्रस्तुत जरूर करूंगा, जरूर प्रस्तुत करूंगा। और कनक कुंडला क्या करती, एक दीप लेकर जाती, शंकर जी के साक्षी में वो दीप रख देती, घृत भरकर, घी भरकर, और बाती उसको रख देती, उसमें अग्नि प्रज्वलित नहीं करती, उसमें माचिस नहीं लगाती, उसको जलाती नहीं, प्रज्वलित नहीं करती। और कनक कुंडला अपने नृत्य को प्रस्तुत करने लगी। आज कनक कुंडला ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी कि मैं आपको नृत्य दिखाने के लिए नहीं आई हूं, मैं तो केवल आपका दर्शन करने के लिए आई हूं। भोले बाबा, मेरे शरीर को दिखाने के लिए, मेरे स्वरूप को दिखाने के लिए नहीं आई हूं, आपके चरण की रज पाने के लिए आई हूं। मेरे भोले बाबा, अगर आज मेरा नृत्य करते करते ये दीप अपने आप जल जाए तो मैं समझूं कि मेरे शंकर ने भले मुझे नहीं देखा, पर दीप के माध्यम से मुझे बता दिया कि मैं तेरे नृत्य को स्वीकार करता। 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया, 4 दिन निकल गया, 5 दिन निकल गया, 5 महीने निकल गए, 5 वर्ष निकल गए, 50 वर्ष निकल गए, 100 वर्ष निकल गए, 5000 वर्ष निकल गए, और कनक कुंडला अपने नृत्य को करती रही, करती रही, करती, दीप रखा, दीप रखा। तभी एक रत्नभद्र नाम का एक यक्ष आया, और रत्नभद्र नाम का यक्ष आया, पृथ्वी पर भ्रमण करता 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 रत्नभद्र नाम का यक्ष कैलाश के नजदीक में शिव की आराधना करने के लिए, तुरंत शंकर की आराधना करने के लिए बैठ गए। शिव की आराधना करने रत्नभद्र बैठ गया, और यक्ष ने करा क्या, जैसे ही शंकर जी की आराधना करने के लिए बैठा, थोड़ी सी रज उठाकर, माटी उठाकर, थोड़ी सी धूल उठाकर, थोड़ा सा जल उठाकर उसने एक शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उस पार्थिव शिवलिंग की पूजन करना प्रारंभ करी। जैसे ही पूजन करना प्रारंभ करी, हवा का एक झोंका लगा, और झोंका लगते ही उसमें से कुछ पूजन का साहित्य कनक कुंडला के शरीर पर जाकर लग गया। इतनी देर में तो दीप प्रज्वलित हो गया, इतनी देर में दीप प्रज्वलित हो गया। कनक कुंडला ने जैसे दीप को देखा, दीप जल चुका था। 5000 वर्ष निकल गए कनक कुंडला को नाचते नाचते, पर भगवान उस दीप को नहीं जलाए थे। केवल एक रत्नभद्र नाम का यक्ष शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण करता है, और उस पार्थिव लिंग के निर्माण का थोड़ा सा निर्माल्य शरीर से छू जाता है, और कनक कुंडला का शरीर स्पर्श होते से कनक कुंडला इतनी पवित्र हो जाती है कि वो दीप अपने आप जल जाता है। तब भगवान शंकर उसी स्थान पर रत्नभद्र और कनक कुंडला से कहते हैं कि तुम दोनों मंगल विवाह कर लो, क्योंकि कनक कुंडला रत्नभद्र यक्ष के पूजन के साहित्य का मात्र स्पर्श हुआ, मात्र स्पर्श, एक पत्र। मैं माधुरी अविनाश सोनवड़े, मेरे पति अविनाश अशोक सोनवड़े, मैं बड़ोदरा बड़ोड़िया। आप लोग जरा पढ़ लो, इसके बाद हमको सुना दो कहाँ की हैं, ठीक है। मैं बड़ोदरा बड़ोड़िया, बाजवा है कि बाबा है, बाजवा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं कथा का क्या वर्णन करूँ बाबा, मेरी शादी को 10 साल होने के बाद भी हमें कोई संतान का प्राप्ति नहीं थी। हमने तरह तरह की दवाइयाँ भी खाई, फिर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर हमने आपकी कथा के बारे में, मेरी माँ ने मुझे आपकी कथा के बारे में बताया, मैंने आपकी कथा टीवी पर सुनी, आपने सफेद आंकड़े की जड़ के बारे में बताया। फिर 2022 में बड़ोदरा में आपकी कथा हुई। 7 दिन कथा में रहना, पंडाल में बैठना, और उस पंडाल की मिट्टी को अपने मस्तक पर चढ़ाकर अपने गर्भ से लगाना। अब इस मिट्टी में क्या होगा? क्या पहले ये कथा पंडाल की मिट्टी मिट्टी नहीं थी क्या? मिट्टी थी, और इतने शुभक्त जब एक साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं, इतने सारे शुभक्त बैठकर जब शंकर की कथा सुनते हैं, इतने सारे शुभक्त बैठकर जब पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहते हैं, इतने सारे लाखों शुभक्त बैठकर जब ओम नमः शिवाय कहते हैं, तो वहां की मिट्टी मिट्टी नहीं रहती, वहां की मिट्टी भी कहीं ना कहीं एक अंश परमात्मा का धारण कर लेती है, और वो फल देती है। कनक कुंडला को रत्नभद्र यक्ष का चढ़ाया गया निर्माल्य छूता है, और वो श्रेष्ठ हो जाता है। तो कहा
बड़ोदरा की कथा 2022 में सुनी, पंडाल में रहती, पंडाल में सोती और पंडाल की मिट्टी को अपने शरीर पर लगा लेती। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो माधुरी अविनाश सोनवड़े, पति अविनाश अशोक सोनवड़े, कहीं बैठे हो, आ जाइए, अपने बच्चों को ले आओ। सोनवड़े, मैं बड़ोदरा से आई हूँ। मैं पशुपतिनाथ का व्रत भी करी। उस मिट्टी की प्रबलता बताना चाहती हूं कि क्यों शिव महापुराण के कथा के पंडाल में लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि उसकी मिट्टी भी हमारे शरीर पर धूल भी चढ़ जाए तो हमारा जीवन सवर जाता है। बाबा की कृपा से मेरे घर में 24/2/2024 को शंकर जी की कृपा से, जैसे आप कहते हो ना गुरुजी, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर, मेरे बाबा की कृपा से एक नहीं, बाबा ने मुझे 2 बच्चे दिए हैं, जुड़वा बच्चे जन्म लिए हैं। दोनों का फोटो लगा रही हूं, दोनों का फोटो लगा। नीचे एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना पुरेगा। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आओ शरण तिहारी शंभु द्वार तार तू। शिव पर चढ़ा हुआ थोड़ा सा निर्माल्य शरीर को छू है। कितना लोग सोशल मीडिया पर, बहुत सारे लोग दिन भर लगे रहते हैं शंकर जी की निंदा करने में, शिव पुराण की निंदा करने में। शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, शंकर जी का बेलपत्र मत खाओ, शंकर जी का ऐसा मत करो, शंकर जी का वैसा ना करो। दिन भर लोग अपनी अपनी राय देने में लगे रहते हैं। राय चंद ढेर सारे बैठे हैं, दिन भर यही काम, दिन भर। उनको कौन समझाए कि शिव महापुराण की कथा को जरा दिल से पढ़िएगा। रत्न भद्र यक्ष शंकर के शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं, और पार्थिव शिवलिंग का थोड़ा सा निर्माल्य पत्ती फूल उड़कर जाकर कनक कुंडला को लग जाता है, और वो कनक कुंडला का दीप प्रज्वलन हो जाता है। मतलब कनक कुंडला भी शंकर की अविरल भक्त हो जाती है और पवित्र होकर शिव की आराधना में लग जाती है। कौन समझा? इसीलिए आप लोगों से कहते हैं कि शिव के सिवा कहीं दिल, शिव के सिवा कहीं दिल, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल, शिव के सिवा कहीं दिल। आप करो शंकर की आराधना, आप जितना बन सकता है शिव की आराधना करिए। और फिर निवेदन है इस व्यासपीठ के माध्यम से, भीड़ बढ़ाने के लिए कथा में बिल्कुल मत जाओ, भीड़ बढ़ाने के लिए कथा में बिल्कुल मत जाओ, भाव बढ़ाने के लिए कथा में जरूर जाओ। शंकर के प्रति अपने भीतर भाव प्रकट करिए। भीड़ बढ़ा के करोगे क्या? भाव बढ़ाइए। कौन सा भाव बढ़ाना है? कथा में जाऊंगी, कथा सुनूंगी, कथा का स्मरण करूंगी, कथा का रसतत्व ग्रहण करूंगी। कथा सुनने के लिए बैठूंगी तो मेरा दिल मेरे बाबा से जुड़ेगा, और जो मांगूंगी मेरा बाबा वो मुझे दे देगा। जो कुछ एक पत्नी को जब अपने पति से कुछ अच्छा चाहिए होता है तो वो एकदम नहीं बोलती है, दिन की तलाश करती है, जिस दिन इनका मूड अच्छा होगा उस दिन मांगूंगी, जिस दिन इनका मूड अच्छा होगा उस दिन मांगूंगी। शिव जी के पास जाते रहो, शंकर जी से अपने मन के भाव कहते रहो, रोज 1 लोटा जल चढ़ाते रहो। जिस दिन मेरे भोले बाबा का मूड अच्छा होगा उस दिन तेरे 1 लोटे जल का पूरा फल वो तुझे प्रदान कर देगा। मन अच्छा। कल हम कह रहे थे आशीष को कि आशीष, ये सूरत की कथा तो 22 तारीख को पूर्ण हो जाएगी, और साकरी की कथा 24 तारीख से प्रारंभ हो जाएगी 30 तारीख तक। पर ना जाने साकरी वालों ने कौन सा ऐसा पुण्य करा है आशीष कि माघ महीने की शिवरात्रि भी, और माघ महीने की प्रदोष भी, और माघ महीने का प्रदोष के दिन सोमवार भी 27 तारीख को पड़ रहा है, प्रदोष भी 27 तारीख को पड़ रही है, और महीने की शिवरात्रि भी 27 तारीख को पड़ रही है। तीनों का समारोह। हमने कहा ना जाने साकरी में जो कथा है 24 तारीख से 30 तारीख का, भगवान जाने कौन सा भाग्य लिखकर लेकर आए, जहां पर कथा 1 बजे से 4 बजे तक साकरी महाराष्ट्र में धुलिया जिले के अंतर्गत होने जा रही है। उसमें 3 संजोग, सोमवार, 27 तारीख का ही प्रदोष, और 27 तारीख को ही महीने की मासिक शिवरात्रि, तीनों का संजोग बन गया। हमने आशीष से कहा, दुनिया के लोग कुंभ में त्रिवेणी के घाट पर जा रहे हैं, पर मेरे भोले बाबा ने यहां त्रिवेणी इकट्ठी कर दिया। मेरे ये संजोग है। पति से कुछ चाहिए, उसके मूड को देखना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा, बेटा भी कहता मम्मी
आप पापा से कहकर मुझे दिलवा दो ना, अभी नहीं बोलूंगी, जरा मेरे को उनका मूड देख लेंगे, थोड़ा मूड अच्छा होगा तो मैं बोल दूंगी और वो तुझे दे देंगे, तो चिंता मत कर। मम्मी प्लीज मुझे मोबाइल दिलाओ ना, मैंने बोला ना तेरे को, पहले पापा का मूड देखने दे। बस तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। जाके आप उसकी सेवा करते रहो। तुम काशी जी में रहियो और शिव नाम को भजियो। तुम काशी जी में रहियो और शिव नाम को भजियो। एवा विश्वनाथनु नाम हमने प्राण प्यारो छे। एवा विश्वनाथनु नाम हमने प्राण प्यारो छे। एवा काशी जीरो नाम हमने प्राण प्यारो छे। प्राण प्यारो छे ने हमने अतिशय वारो छे। प्राण प्यारो छे ने हमने अतिशय वारो छे। एवा श्री विश्वनाथनु नाम हमने प्राण प्यारो छे। एवा श्री विश्वनाथनु नाम हमने प्राण प्यारो छे। तुम काशी जी में रहिए नित गंगा जी ने भजिए। तुम काशी जी में रहिए नित गंगा जी ने भजिए। एवा श्री गंगा जी नो जल हमने प्राण प्यारो छे। एवा श्री गंगा जी नो जल हमने प्राण प्यारो छे। एवा श्री विश्वनाथ नो नाम हमने प्राण प्यारो छे। आपके जीवन में शिव तत्व हो, शिव तत्व। शिव महापुराण का पंडाल नहीं, कल्प वृक्ष बैठो। हमने कल भी कथा में कहा था 1 बजे से 4 बजे तक कथा रहती है, आधा घंटा आशीष भैया ले लेते हैं, 2.5 घंटा बजता है, 2.5 घंटा इतने दिल से कथा सुनो और जब आरती हो तब अपना स्थान छोड़ो, तब तक बाबा की भक्ति में रमे रहो कि मेरा बाबा मेरे सामने है और मुझे शिव तत्व प्राप्त करना है। मेरा बाबा शिव तत्व है, शिव तत्व। आरती हो तब अपना स्थान छोड़कर वहां भूमि को नमन कर मस्तक पर चढ़ा करके बाबा के धाम। शंभो 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 शिव 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 शंभो। 12 वर्ष के बाद हुए हैं बच्चे 2। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। तुम उज्जैनी में रहिए वहाँ महाकाल को भजिए। तुम उज्जैनी में रहियो वहाँ महाकाल को भजियो। विछि छिपरा जीरो नाम हमने प्राण प्यारो छे। एवा श्री छिपरा जीरो नाम हमने प्राण प्यारो छे। एवा श्री काशी जीरो धाम हमने प्राण प्यारो छे। एवा श्री काशी जीरो धाम हमने प्राण प्यारो छे। अब जहां रहें जिस भाव में शिव तत्व को भजते, शिव तत्व को। हमने कथा में कहा आपको कि एक छाता, 2 पानी की बोतल, एक बिछाने का, एक ओढ़ने का लेकर चला करो, क्योंकि यजमान परिवार भी कितनी व्यवस्था करेगा। इन तीनों पंडालों को 1 2 3 को अगर एक लाइन में खड़ा कर दिया जाए तो 1 किलोमीटर का तो ये पंडाली पंडाल है। और उसके बाद जितने लोग बाहर टेंट लगा हुआ है उस टेंट के लोगों को अगर बिठा दिया जाए तो आधा किलोमीटर का वो, और बाकी के जो अलग से बैठे हैं इनको जोड़ दिया जाए तो लगभग 3.5 किलोमीटर लंबे में बिठा दो। एक जैसे शुभ भक्त इस कथा को श्रवण कर रहा है। 3.5 किलोमीटर लंबा तक अगर एक लाइन में बिठाया जाए, एक ही डूम की लाइन में सारे डूम लगा दिया जाए, पंडाल लगा दिया जाए, एक लाइन लगा दी जाए तो 3.5 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में शिव भक्त इस कथा को सुन रहा है। और शनिवार तक तो चल गया, रविवार को क्या होगा तेरा कालिया। और रविवार तक का भी ठीक है, पर जो कथा की शिवरात्रि पड़ेगी 6ठे दिन और 7वें दिन का जो विराम है, लोग झोली पसार पसार कर आते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, दिल से करते हैं, दिल से।
अच्छा एक बात बताओ, मेरे भोले बाबा मेरे शंकर भगवान तो भस्म रमा के रहते हैं तो भी इतने सुंदर हैं। अगर मान लो एक आध बार भस्म हटा के सूरत में आ गए तो जितने भी हो ना तुम तो चक्कर खा जाओ। वो तो भस्म रमाता है तो इतना सुंदर है। वो कहते हैं ना कि तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना इतना सुंदर था। शरणानंद कार्तिकेय जी ने कहा, मन में अगर भाव उत्पन्न हो जाए, शिव तत्व कराए, कनक कुंडला का विवाह रत्नभद्र के साथ हो गया। रत्नभद्र यक्ष की पत्नी बन गई कनक कुंडला। कनक कुंडला जब इंद्रलोक में गई तो इंद्रलोक में कनक कुंडला से पूछा कि इतने सारे देवता थे तो तूने रत्नभद्र को ही अपने विवाह के लिए क्यों चुना? ऐसा क्या दिखा तुझे रत्नभद्र में, उस यक्ष में, जो तूने रत्नभद्र को विवाह के लिए चुन लिया? कनक कुंडला ने कहा कि मैं नृत्य कर रही थी, 5000 वर्ष निकल गए थे पर वो दीप जल नहीं रहा। रत्नभद्र ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, उसकी जो निर्माल्य था वो उड़कर आया और शरीर को लगा, शरीर को लगा। आप सबके स्मरण में एक कथा होगी श्रीमद् भागवत की। भगवान कृष्ण ने अपने पांव की मिट्टी उठाकर खाई थी। खाई थी कि नहीं खाई थी? भागवत सुनिए कि नहीं सुनिए? सुनिए सबने। भगवान ने मिट्टी खाई कि नहीं खाई? खाई ना। भागवत जी में लिखा है कि भगवान ने मिट्टी खाई। तो किसी ने पूछा भगवान से कि भगवान तुमने ये मिट्टी क्यों खाई? भगवान कहते हैं, जिस समय पर पूतना मुझे विष पिलाने के लिए आई थी उस समय पर सबसे पहले पूतना ने मुझे दूध पिलाया था। और दूध पिलाते समय जितने ब्रज के बच्चों को पूतना स्तनपान कराते कराते आई थी, दूध पिलाते पिलाते आई थी, विष पिलाते पिलाते आई थी, सारे बच्चों के प्राण उनके मुख से छूटे थे और पूतना के स्तन में चले गए थे। मैंने दूध पीने के बहाने उन बच्चों के प्राणों को, ब्रजवासियों के प्राणों को अपने खींच कर पेट में रख लिया था। भगवान कहते हैं, ये सारे ब्रजवासियों का उद्धार तो मेरे चरण की रज से हो जाएगा। मैं धेनु चराने के लिए, गाय चराने के लिए जाऊंगा। गाय चराने के लिए जब जाऊंगा तो गाय आगे आगे चलेगी, मैं पीछे पीछे चलूंगा। गाय जब वापस आएगी तो मैं जब पीछे चल रहा हूंगा तो बाद में आते समय गाय के चलने से वो रज उड़ेगी। उड़ेगी तो वृक्षों पर गिरेगी, पक्षियों पर गिरेगी, पशुओं पर गिरेगी, ब्रजवासियों पर गिरेगी, तो उनको उनका उद्धार मेरे चरण की रज से अपने आप हो जाएगा। पर जो अंदर बैठे हैं उनका उद्धार कैसे होगा? तो मिट्टी उठाकर खुद खाओ। अपने चरण की रज को भगवान स्वयं खा लेते, अपने ब्रजवासियों के उत्थान के लिए, उनके उद्धार के लिए। अब जब आप सब भी यहां से उठ के जाते हो ना, सब उठ के जाते हो ना, जब तो जाते जाते खूब झटकाया। बास पास में बैठी थी, जाते जाते पूरे मोहन जितने ग्राउंड में इतनी धूल उड़ा दी, इतनी रज उड़ा दी, इतनी रज उड़ा दी। जो सोचकर भी नहीं आया था कि मेरा उद्धार हो जाएगा, उसके भी मस्तक पर भगवान शंकर की चरणारविंद की रज चढ़ गई और उसका भी कल्याण, उसका भी उद्धार। कनक कुंडला इतने अच्छे अच्छे देव हैं, इतने सारे देवता हैं, तू उनसे विवाह कर लेती, पर तूने रत्नभद्र में ऐसा क्या देख लिया, उस यक्ष में ऐसा क्या देख लिया कि तूने विवाह कर लिया? कनक कुंडला कहती है, मैंने बस एक ही चीज देखी है कि जिससे मैं विवाह कर रही हूं वो भगवान शंकर की आराधना करने वाला है। उसके चढ़ाए गए थोड़े से निर्माल्य से मेरा जीवन सार्थक हो गया, तो इसलिए मैंने उससे विवाह करने का विचार कर लिया। मेरा बेटियों से निवेदन है, आप विवाह करो, मना नहीं, पर विवाह करते समय इतना जरूर देखना कि जिसके साथ विवाह कर रहे हो वो हमारे सनातन धर्म को मानता है कि नहीं मानता। वो हमारे भगवान का अपमान तो नहीं कर रहा, वो हमारे देवताओं का अपमान तो नहीं कर रहा, वो हमें भगवान से दूर तो नहीं कर रहा। अपने देव का अपमान तो नहीं कर रहा। शिव तत्व कर रहा। कनक कुंडला ने रत्नभद्र से विवाह कर लिया, शादी हो गई, निकल गए कई साल, पर बच्चे का जन्म नहीं हुआ। कनक कुंडला के घर में बच्चा नहीं हुआ, संतान नहीं। कई बार व्यक्ति प्रयास करता है, एक बार पशुपति व्रत करा, 2 बार पशुपति व्रत करा, 3 बार पशुपति व्रत करा, 1 बार सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, तुम रुका जी का नाम लेकर 2 बार बांधी, 3 बार बांधी, 4 बार बांधी, नहीं हुआ तो व्यक्ति सोचता है भगवान मेरा सुन ही नहीं रहा। एक पत्र है, देखिए, हूं जसीबेन, जीना भाई, रबारी, अहवा जिला डंग, मेरा मोबाइल नंबर ये है। अब तुम लोग पढ़ के सुना दो अगर हम गड़बड़ पढ़े हों तो। हूँ, जम के बोलो, जसी बहन, जीना भाई, रबारी, आहवा जिला
डांग मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो जैसी बहन, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। ये जिला डांग कहाँ आता है? सूरत के पास ही है क्या? अच्छा अच्छा। कहीं बैठी हो जैसी बहन तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा बेटा रोहित जीना भाई रबारी 4 साल से सरकारी नौकरी के लिए मेहनत कर रहा था, लेकिन निकल नहीं रहा था। मेरे पड़ोसन में एक बेटी ने मुझे कहा कि काकी आप शिव मंदिर जाया करो, महादेव पर 1 लोटा जल चढ़ाओ। मैंने मेरे पड़ोसी की बेटी पर विश्वास रखकर मंदिर जाना चालू किया, शिव पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। मैं भोले बाबा का क्या गुणगान करूं। मैंने बेटे से भी बाबा को जल चढ़ाने को कहा और उसने भी अपनी मेहनत को 4 गुना करा। जैसा आप बोलते हो कि मेहनत को 4 गुना करो, तो मेरे बेटे ने मेहनत को 4 गुना बढ़ाया। 7 अक्टूबर 2024 को शहद लगाकर बेलपत्र चढ़ाकर परीक्षा देने गया बाबा। 25 दिसंबर 2024 को बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी वन विभाग में लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहां पर आई। एक लाइन अच्छी लिखी है, बेटे का फोटो भी लगाया उन्होंने, जिसकी नौकरी लगी उसका फोटो भी उन्होंने लगाया। एक लाइन अच्छी लिखी है। उस लाइन को पहले आप गुनगुनाओ, फिर हम गुनगुनाएंगे। हमें भी मालूम पड़ना चाहिए तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। शिव तत्व का विश्वास, शिव पर करा गया भरोसा, शंकर की करी गई भक्ति खाली नहीं जाए। शिव भक्ति खाली नहीं जाए। कनकुंडला के घर में संतान का सुख नहीं। रत्नभद्र यक्ष ने विचार करा मैं करूं तो करूं क्या, मेरे घर में औलाद नहीं। और आप सबसे कहेंगे सारी दुनिया की ठोकर खाया, उसके बाद आखिरी में शंकर के पास पहुंच जाओ, फिर कहीं मत जाना, आखिरी में शिव के पास चलो। वैसे भी शंकर के पास लोग जाते ही आखिरी में, शमशान कब जाते हैं? आखिरी। कौन है जो जीते जी शमशान घूमने जाता है? आप में से कितने लोग हैं जो अपनी 25वीं शादी की सालगिरह शमशान में मनाते हो? कोई मनाते हो? कोई नहीं मनाते। 50वीं क्या बोलते हैं उसको, सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली, कौन है जो शमशान में मनाता है? कोई नहीं, कोई शमशान में नहीं मनाता। पर तुम चाहे सिल्वर मनाओ चाहे गोल्डन मनाओ, आखिरी में तो जाना उसी के दरवाजे पर है। तुम नहीं भी जाओगे तो लोग बांध कर लेकर जाएंगे और छोड़ कर जाएंगे। मनाओ, तुम्हारी मर्जी हो जितना मनाओ, और बड़े एंजॉय के साथ। शिव महापुराण की कथा कहती है कभी कभी विचार करा करो कि एकांत में बैठकर भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण करो। उसके दरवाजे की चाकरी, उसके दरवाजे की चौखट की झाड़ू पोछा लगाते रहो, उसके मंदिर में जाते रहो। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव पुराण कर रही है। रत्नभद्रा ने अपनी पत्नी कनक कुंडला से पूछा मेरे घर में औलाद नहीं है, क्या करा जाए? कनक कुंडला हिम्मत नहीं आ रही है। कनक कुंडला के मन में विश्वास है कि मैं शंकर की आराधना करती हूँ, शंकर अगर मेरा विवाह आपके साथ करा सकते हैं तो अच्छा कुछ करेंगे, वो बेकार नहीं कर सकते। अगर आप सब शिव की आराधना में आए हो, भगवान शंकर की भक्ति करने के लिए आए हो, शिव कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, तो बाबा भोलेनाथ कभी बुरा नहीं करेंगे। आप शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर कभी बुरा नहीं करेंगे। शिव भक्ति का फल मिलेगा जरूर। लोग कहते हैं, आरती में एक प्रसंग आता है, तन मन धन सब कुछ तेरा। जम के बोलो जरा, वापस बोलो, तन मन धन सब कुछ तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। शिव महापुराण की कथा कहती है तन भी तुम रखो, धन भी तुम रखो, शंकर को तो केवल तुम्हारा दिल दे दो, मन दे दो, शंकर उतने में रीझ जाएगा। रखो अपने पास केवल अपना मन। कहां बैठे हो, कैसे बैठे हो, जहां बैठे हो, घर में बैठे हो, चाहे दुकान पर बैठे हो, व्यापार में बैठे हो, फैक्ट्री में बैठे हो, तुम कहीं पर भी बैठे हो, अपना दिल जिस समय पर दुकान में बैठो 1 मिनट के लिए समय निकाल कर याद कर लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो, अपने आप।
कनक कुंडला ने अपने पति रत्न भद्र से कहा, तुम चिंता मत करो, शंकर की आराधना करो। दोनों की दोनों गंधमान पर्वत पर चले गए और गंधमादन पर्वत पर पहुंचकर उन दोनों ने तपस्या करना प्रारंभ करी। तपस्या करते 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 समय निकल गया। तब माता पार्वती जी शंकर जी से बोली, प्रभु बहुत दिनों से ये तप कर रहे हैं, साधना में डूबे हुए हैं प्रभु, अपना फर्ज है कि कोई अपना भजन करता है, पुकारता है तो अपने को जाकर देना चाहिए, अपने को देना चाहिए। चलिए आप वो पुकार रहे हैं, आप चलकर दो। जब आप रावण को सोने की लंका दे सकते हो, भस्मासुर को कंकण दे सकते हो, दोनों हाथों से विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, मत वाले रखवाले मत वाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, 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 मत वाले रखवाले मत वाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। मस्तक पे तूने तूने चंदा सजाया, मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, शीश गंगा की धार लिए भोले बाबा, शीश गंगा की धार लिए भोले बाबा, मध्य वाले रखे वाले मध्य वाले रखे वाले, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर।
विराजे, दाएं में भोले तेरे नंदी विराजे। टुकड़े मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, टुकड़े मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले। मत्ते वाले रखवाले, मत्ते वाले रखवाले। बम बम भोले शंकर गले में नाग बजन गए, बम बम भोले शंकर गले में नाग बजन गए, बम बम भोले शंकर गले में नाग बजन गए। रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है। भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है। उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। रथ वाले मत वाले रथ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, 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 बमा बम भोले शंकर गले में नाग हार महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन के भाव अवश्य कहें, दिल से बाबा को प्रार्थना करें, निवेदन करें। जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान शिव को भाव से विनय करिएगा, निवेदन करिएगा। जो कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी बैठकर बाबा से विनय करें। सूरत में ये बार बार योग नहीं लगता, विनय करने का, विनती करने का। दिल से बाबा से कहिएगा, जिस कामना से आप लोग यहाँ पहुँचे हैं बाबा को वो बात अपने मन की अवश्य कहिए, दिल से प्रार्थना करिए। सब साथ में बोलना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, हो भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। देश मंगल मंगलकारी, देश मंगल
दुख का तुम्हारा। भगवान शिव ओगरदानी प्रकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर शिव कथा कर रही है। कनक कुंडला रत्नभद्र यक्ष दोनों गंधमादन पर्वत पर बैठकर भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि ये आपके भक्त हैं, शिव उपासना करते हैं, इनकी झोली खाली रह जाए तो ये श्रेष्ठता कहाँ है। एक निवेदन सभी श्रोता बहन भाइयों से, कथा आस्था चैनल पर जो सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जो सुन रहे हैं और पंडाल में बैठकर जो सुन रहे हैं, जिस दिन दिल से हारो ना, थोड़ी तकलीफों में अगर घिर जाओ, तकलीफें आ जाए, कष्ट आ जाए, तकलीफें जिस दिन तुम्हारे भीतर बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाए, उस दिन 3 बेलपत्र, एक बेलपत्र में पीला चंदन, बीच वाली पत्ती। जिस दिन तुम्हें लगे कि मैं बहुत दुखी चल रही हूं और मेरा काम हो ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है और बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ। उस समय पर एक बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन, दूसरी पत्ती पर लाल चंदन और तीसरी पत्ती पर 11 चावल गीले, पानी में उसको थोड़ा सा भिगो लें या धो लें, 11 चावल गीले शिव जी की उस पत्ती पर रखें। सबसे पहला पीला चंदन का बेलपत्र, दूसरे नंबर पर लाल चंदन का बेलपत्र, तीसरे नंबर पर जो 11 चावल आपने धोकर रखे हैं वो हाथ की हथेली में रखना है और हाथ की हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर भगवान शंकर से विनय कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस बेलपत्र पर सीधे हाथ में रखकर उल्टे हाथ का स्पर्श कर कर बाबा से अपने मन के भाव कहकर शंकर के शिवलिंग पर उसे समर्पित कर दीजिए। एक ही लोटा जल, जहां से जल बहता है अशोक सुंदरी वाली जगह, एक ही लोटा जल जहां से जल बहता है उस जल बहने वाली जगह पर 3 बार उस जल को अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र बोलकर 3 बार उस स्थान पर गिरा दीजिए। गिराने के बाद में बाबा से विनय कर कर अक्षत वाली जो बेलपत्र है, एक बेलपत्र और एक अक्षत उसमें से अपने लिए लेकर आ जाओ, उसको 2 महीना 3 महीना अपने घर में रखिए। जितना भी दुख है धीरे धीरे बाबा समाप्त कर कर खुशियां घर में लेकर आता ही। दुख समाप्त होगा, खुशियां घर में आएगी। एक पत्र है, एक बच्चे को ऐसी बीमारी हो गई जिस बीमारी का कोई हल पूरे भारत में भी नहीं और विदेश में भी नहीं, जिसको जीबीएस कहते हैं। इस बीमारी के अंतर्गत बच्चा का शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, हाथ नहीं हिलता, पांव नहीं हिलता, माइंड काम नहीं करता और उसका पूरा शरीर, ये बच्चे का आप फोटो देखिए पहले तो, जिस बच्चे का पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है इस बीमारी के अंतर्गत, जीबीएस बीमारी में पूरा शरीर उसका बेकार हो जाता है। इसका इलाज पूरे भारत में भी नहीं और विदेश में भी नहीं। मैं सूरत गुजरात के पांडेसरा बमरोली रोड रामेश्वरम नगर में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा नाम रीना मालाकार, मेरे बड़े बेटे का नाम प्रिंस मालाकार है। कहीं बैठी हो रीना मालाकार, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और अगर कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं, बेलपत्र लेने के लिए आ जाए, आ जाइए। मेरा नाम रीना मालाकार है, मेरे बड़े बेटे का नाम प्रिंस मालाकार है। जब वो 6 साल का था तब उसे एक बीमारी ने घेर लिया। हमें उस सिविल हॉस्पिटल में ले गए तो डॉक्टर ने बोला कि इस बीमारी का नाम जीबीएस है। 18 महीने सिविल में वेंटिलेटर पर था। 6 महीने उसके मुंह में नली लगी थी। 6 महीने के बाद उसके गले का ऑपरेशन करके उसके गले में नली डाली। डॉक्टरों ने कहा कि इसका कोई भरोसा नहीं है, ये बचेगा कि नहीं। फिर हमें डॉक्टरों ने कहा कि इसे मुंबई ले जाओ। फिर हम उसे मुंबई लेकर गए। तब वहां पर डॉक्टर ने भी वहां कर दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर भी कह दिया मुंबई का कि इसका कोई इलाज नहीं है। फिर हम उसे सिविल अस्पताल वापस लेकर आ गए। डॉक्टरों ने कहा कि आप इसे घर लेकर जाओ। फिर हम उसे घर लेकर आ गए। फिर मेरी भाभी ने कहा कि दीदी आस्था चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा सुनाते हैं। फिर हम उस कथा को सुनने लगे। फिर मंदिर जाने लगे। फिर वहां जल लाकर उसे पिलाने लगे। उसके शरीर पर चढ़ा हुआ जल लगाते, फिर उसे हाथ पैर हिलने लगे। हमने देखा कि जैसे ही मंदिर का जल हमने उसके शरीर पर लगाना प्रारंभ करा, उसके हाथ और पैर हिलना प्रारंभ हो गए, जो कि हिल नहीं रहे थे। हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया, बाबा पर भरोसा कर। भाभी ने कहा कि दीदी इसे अपन सीहोर ले चलते हैं।
हमने सुना है कंकर शंकर की भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। फिर हम उसे सीहोर लेकर गए, उसके मामा उसे अपने कंधे पर उठाकर सीहोर लेकर गए। फिर उसके बाद हमने कंकर शंकर की पूजा की। फिर हमने मनोकामना की कि बाबा अगर ये ठीक हो गया तो हम उसे वापस सीहोर लेकर आएंगे। फिर वो ठीक होना प्रारंभ हुआ। गुरुदेव आप कहते हो कि 3 महीने में बाबा मनोकामना पूर्ण करता है, पर मेरी मनोकामना तो 5 दिन में मेरे भोलेनाथ ने सुनी। 5 दिन में सुनी। फिर वो खुद चलकर सीहोर आया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उसका शरीर काम करने लगा। जो बीमारी में कभी काम नहीं कर सकता था, बाबा की कृपा से चलकर सीहोर गया। मैं सुनील भाई पाटिल, सम्राट भाई पाटिल को धन्यवाद देती हूं। उन्होंने हमको सूरत में कथा सुनने का मौका दिया, उनको साधुता दी। शिव तत्व है। इस बीमारी का इलाज कहीं नहीं है। आजा बोलो। इस बीमारी का इलाज कहीं नहीं है, किसी जगह। जैसी बहन जिनके बेटे की नौकरी वन विभाग में लगी, एक बार जोरदार ताली बजाएं। आंसू पोछो, रो नहीं, रोते नहीं है। अच्छा शिव तत्व। मां कहती हैं बेटे ने हिम्मत छोड़ दी थी कि नौकरी लगेगी, पर शिव महापुराण ने बेटे को हिम्मत दी और उसने 4 गुना पढ़ाई कर कर अपनी जॉब प्राप्त कर ली और उसका नौकरी वन विभाग में। शिव तत्व। आप भक्ति करो। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है मेरा देवाधिदेव महादेव, और दुनिया की सबसे बड़ी दवाई है तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा भरोसा। ये दुनिया की सबसे बड़ी दवाई है। जिस दिन तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा विश्वास प्रबल हो जाएगा, उस दिन शिव तत्व अपने आप प्राप्त हो जाएगा। ये बच्चा आ रहा है, इस बच्चे को देखिए जिसको जीबीएस बीमारी हो गई थी और डॉक्टर ने कह दिया था कि इसको घर ले जाओ। हाथ की उंगली नहीं हिलती थी, पाँव नहीं हिलता था, गर्दन नहीं हिलती थी, पड़ा रहता था बिस्तर पर, उठ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, क्योंकि जिस बीमारी का इलाज ना देश में है ना विदेश में है, ऐसी बीमारी इस बच्चे को लग गई थी। 6 साल की उम्र में वो बीमारी लग गई थी, और 6 साल की उम्र में बीमारी लगी, वो हटते हटते सालों निकल गए, पर ठीक नहीं हो पाया। शरीर और गलता गया, गलता गया, गलता गया। आखिरी में शरीर ने साथ छोड़ दिया। गले में नली डाली गई और उस नली से थोड़ा बहुत देते थे लिक्विड, और पड़ा रहता था पलंग पड़ा। शिव तत्व। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर मेरा देवाधिदेव महादेव, और दुनिया का सबसे बड़ी दवाई है आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता। आ जाओ। एक माइक दे, माइक दे इसको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी 3 महीने का बोलते हैं, पर मेरे को 5 दिन में भोले बाबा ने मुझे चलने लगा दिया। भोले बाबा बहुत बहुत शुक्रिया। माँ बोल रही है जब ये 6 साल का था उस समय से बीमारी लगी थी, पलंग पर पड़ा रहता था, हाथ पैर हिलता नहीं था, देखता था बस, बोल नहीं पाता था, शरीर पूरा शिथिल हो गया था। उम्मीद छोड़ दी थी क्योंकि डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि कोई भरोसा नहीं। आपको और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ अपने हृदय लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा लो। शिव शिव है। शिव शंकर देगा मुझे बाबा। कनक कुंडला ने अपने पति रत्नभद्र से कहा कि मुझे मेरे शंकर पर भरोसा है, और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, सूरतिया लालाओं, सूरत के रहवासियों,
गुजरात की पवित्र भूमि पर रहने वाले मेरे दशंकर के अंश रूप आप सब, जो महापुराण की कथा में दिखावे के लिए मत जाना। और जगह पर होती होगी कि मान लोग दिखाने के लिए जाते होंगे। शिव महापुराण की कथा कभी दिखावे के लिए ना तो होती है ना होगी। दिल से सुनो, दिल से कहो, दिल से सुनो, दिल से कहो। जब आप दिल से सुनोगे और दिल से कहोगे तो वो सुनेगा। कैसे ना सुने? शिव कथा कह रही है, कनक कुंडला रत्न भद्र तप में लगे शंकर भगवान से पार्वती जी ने कहा इसको कुछ देव। शिव जी ने कृपा करी और उसके घर में एक पुत्र दिया जिसका नाम हरिकेश हुआ। उस पुत्र का नाम था हरिकेश। हरिकेश बाल्यवस्था से भगवान शंकर की भक्ति में लग गया, भगवान शंकर की आराधना में लग गया। मिट्टी इकट्ठी करना, लिंग बनाना, पूजन करना, आराधना करना, ये हमारे घर के बच्चों के संस्कार, और संस्कार बहुत जरूरी है। वस्त्र ऐसे पहनो जो तन को ढके, और भोजन ऐसा करो जो पेट को भरे। अपने घर के बच्चों को वो संस्कार दीजिए, अपने घर के बच्चों को वो संस्कार प्रदान करिए कि जीवन में कहीं भटकना नहीं है। बहुत सारा फैशन बदलेगा, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ संसार सागर में आएगा, पर ध्यान देना उस फैशन में हमको पड़ना नहीं। अपने तन के वस्त्र को अपने तन पर रखना, ढकना है तन, रखो। एक बहन बैठी है कथा के मंडप में, जिसको एक लड़की हुई 5 साल बाद, और लड़की होने के बाद परिवार वालों ने इतने ताने दिए, इतने ताने दिए, इतने ताने दिए, इतने ताने दिए कि खूब रोती, खूब रोती। लड़की पैदा करी, लड़की दी है, लड़की का जन्म हुआ है। शिव महापुराण की कथा कहती है बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तारती है। बेटी जन्म ले तो गौरान्वित हुई है, बेटी जन्म ले तो गौरान्वित हुई है, बेटी 2 कुल को तारती है। वो मां सूरत पांडेसरा की रहने वाली हूं। मेरा नाम चेताली भूषण है, चेताली भूषण पाटिल है। मेरे पति का नाम भूषण सुभाष पाटिल है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और बच्चे आए हों तो उनको लेकर आ सकते हैं। 5 साल की मेरी लड़की है। मेरे घर में लड़का नहीं था, इतने ताने दिए जाते थे कि मैं तंग आया। तब आखिरी में मेरी पड़ोसन ने मुझसे कहा कि क्यों चिंता करती है, पशुपतिनाथ का व्रत कर। एक बार नहीं, जब तक बाबा ना सुने तब तक। मैंने 2 बार व्रत किया। बाबा से हर व्रत में विनय करा कि बाबा क्या तू मेरे को पुत्र नहीं दे सकता, क्या तू मुझे लड़का नहीं दे सकता। गुरुदेव सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। तब जलगांव में आपकी कथा हो रही थी, किसी ने कहा कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा जरूर देता है। मैं अपनी लड़की को लेकर पंडाल में चली गई। रोज आरती के बाद में बाबा की मिट्टी उठाकर अपने गर्भ पर लगाकर कहती मुझे बस पुत्र दे दे, ये दुनिया के ताने मुझे सुनने को मिल रहे हैं। रोती रहती हूँ दिन भर। मैं बाबा का क्या धन्यवाद दूं गुरुदेव। बाबा जब भी देता है तो चप्पल फाड़ कर देता है, और मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। कथा सुनने के बाद 7 दिन ही निकले थे, उसके बाद मेरा गर्भ ठहरा, और बाबा की कृपा से मुझे 2 पुत्र की जुड़वा प्राप्ति हुई। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। दोनों बच्चे का फोटो लगा रही हूँ, दोनों बच्चे के फोटो लगा रही हूँ। मुझे 2 पुत्रों की प्राप्ति। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और देवाधिदेव महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। वो कृपा ही ऐसी करता है, वो करुणा ही ऐसी करता है। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। रत्न भद्र और कनक कुंडला के घर में एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम हरिकेश है। हरिकेश ने भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करी। पिता को लगा ये राजपाट संभालेगा नहीं, क्या करूं इसका। बेटा पिता को विनय कर निवेदन कर काशी में चला गया। काशी में जाकर शिव की आराधना में लीन होने लगा। रोज गंगा जल का स्नान करता, काशी की पवित्र भूमि पर शिव 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 दिन भर रखता। कृपा हुई भगवान शंकर की, और शंकर भगवान ने करुणा कर कह दिया हे हरिकेश, तुम मेरी ही कृपा से जन्मे हो। इस काशी में तुम सदा विराजमान रहोगे। आज से तुम्हारा नाम हरिकेश नहीं, तुम्हारा नाम दंडपाणी होगा। और दंडपाणी बनकर काशी में जो पुण्य करेगा, पाप करेगा, जो काशी में आकर अपने प्राणों को त्यागेगा, जिसका अंतिम संस्कार होगा, जिसने संसार सागर में बहुत पाप पुण्य करा होगा, उस काशी की पवित्र भूमि पर तुम उसका निर्णय करोगे कि यह वैकुंठ जाएगा कि नरक जाएगा। उसके दंड की सजा तुम निश्चित करोगे। दंडपाणी होगा। हरिकेश शिव जी के चरणों को नमन करता है। शिव जी, हे बाबा, ये आप ही की कृपा है, उदारता है, जो आज मुझे काशी में रहने का अवसर मिला है। शंकर जी के किसी धाम में 12 ज्योतिर्लिंग में, शंकर जी के किसी ज्योतिर्लिंग में, भगवान शंकर के धाम में अगर कभी एक रात्रि रुकने का भी मन हो जाए, और आपका कहीं पुण्य प्रबल हो जाए कि मैं शंकर के चौखट पर जाकर एक रात्रि विश्राम करूं। जैसे जैसे उस बहन ने, ये पत्र में इस बहन ने लिखा कि 6 साल से
बेटा पड़ा हुआ था और उस माँ ने लिखा कि हम सीहोर गए, वहां विश्राम किया, बाबा से विनय करी, निवेदन करा। शंकर की भूमि पर, कंकर शंकर की धरा, कुबेरेश्वर धाम की धरा पर लोग जिस आस से जाते हैं, बाबा वो मनोकामना पूर्ण करता ही है, शिव देता है। और लुटा दिया भंडार काशी वाली, कर दिया मारा काशी वाले जो जैसी भावना वो ऐसा ही फल पाया, ऐसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माना मान काशी वाले ने, उड़ा दिया भंडार काशी वाले ने। एक माँ ने पत्र लिखा है, मेरा नाम सपना भरत राजपूत है, मैं सूरत शहर के निवासी हूँ। मेरा बड़ा बेटा जिसकी उम्र 24 साल है, जब ये 1.5 साल का था 2002 में इसे बुखार आया था, लेकिन उस वक्त मुझे समझ में नहीं आया। उसे नहला दिया, नहलाने की वजह से बुखार उसके मगज में चढ़ गया, जिसके समझ में नहीं आया कि अब ये हो क्या गया। कोई इलाज के तहत उसका माइंड तकलीफ में आया, बचपन से उसकी आंख की रोशनी चली गई। 24 साल का बेटा कहीं बैठा है, हाँ बाबू आजा, इसको लिया गया, इसके नेत्र की ज्योति चली गई। 1.5 वर्ष की आयु में जब इसके नेत्र की ज्योति गई, डॉक्टरों ने तो कहा था कि माइंड से भी तकलीफ में रहेगा, विकलांग रहेगा, पर मेरे भोलेनाथ ने उसको अच्छा रखा। अब एक आस जगी है गुरुजी, इसकी आंख की पूरी रोशनी चली गई, पर जब से कथा का स्मरण कर रहा है, कथा सुन रहा है, जब से कथा में आ रहा है और सुन रहा है, तब से इसकी आंखों में लाइट का उजाला दिखना थोड़ा प्रारंभ हुआ है। अंधेरा और लाइट का उजाला देखकर बता देता है कि लाइट जल रही है कि बंद है। मेरा विश्वास करता है मेरे बेटे की आंख में अगर लाइट का प्रकाश आया है तो मेरे बेटे की आंख भी भोलेनाथ जरूर देगा। इस विश्वास के साथ फिर निवेदन, शिव शिव है, शंकर शंकर, और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला लुटा दिया काशी वाले। शिव कथा कर, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव पुराण कर रही है। हरिकेश को काशी का दंड पानी बना दिया। समय आया, काशी में आप पुण्य करे पाप करे, संसार में रहकर आपने क्या करा क्या नहीं करा, शंकर भगवान का जो परम भक्त है हरिकेश, भगवान ने उसको दंड पानी बनाकर विराजमान कर दिया कि यहां रहकर तुम संसार के लोगों का पूजन करने वाला, पाठ करने वाला, शिव की आराधना करने वाला, भक्ति में डूबने वाला, संसार सागर में डूबने वाला, इनका निर्णय तुम करो। दंड पानी शिव कथा कर रही है। समय बीता, दंड पानी के रूप में काशी में हरिकेश रुका, शिव की आराधना में डूब। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, सती मैया ने जो गलती करी वो आप ना करिएगा। माता सती ने एक गलती कर दी थी कि कथा कुंभज बाबा के आश्रम में सुनने के लिए गई माता सती, और मन में यह भाव लेकर आ गई कि इस शरीर को समाप्त कर दूं। कथा में बैठो, अच्छा सोचो, श्रेष्ठ सोचो, जन कल्याण का सोचो।